नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों ये कहानी चल रही है कठिन सफ़र। और दोस्तों ये कठिन सफ़र का दूसरा सीज़न है। पहला सीज़न ख़त्म हो चुका है। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने ये पूछा था कि इस कहानी का अभी एंडिंग चाहिए या कुछ और आगे चल के। तो जितने भी कमेंट्स आए उसमें से आधे कमेंट्स कहानी को अभी स्टॉप करने के बारे में थे और कभी आधे जो थे वो आधे आगे करने के बारे में थे। तो जो साथी इस कहानी का यही स्टॉप चाहते हैं उनके लिए ये कहानी का अंतिम पार्ट है। और जो चाहते हैं कि कहानी आगे बढ़े तो दोस्तों उनके लिए कहानी आगे तीसरे सीज़न में चलाऊंगी, लेकिन कुछ समय बाद, क्योंकि शायद लगता है बोर होने लग गए हो इस कहानी से। तो दोस्तों हैप्पी एंडिंग चाहने वाले और जल्दी एंडिंग चाहने वालों के लिए ये अंतिम पार्ट, बाकी के लिए तीसरे सीज़न में हम कहानी पढ़ेंगे। तो चलिए इस कहानी के इस भाग को हम शुरू करते हैं। आपने मुझे ऑफ़र क्यों दिया? एक्चुअली मैं यहाँ किसी का वेट कर रही थी, फिर सामने से तुम आते दिखाई दिए तो सोचा चलो आज किसी अजनबी से बात कर लेते हैं, पता तो चले इस देश दुनिया में क्या चल रहा है। वैसे तुम काफ़ी क्यूट हो, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद आए। सच है या मजाक? जो समझना है समझ लो। सच क्या है? सच तो यही है। बाकी अगर मजाक करूं तो तुम्हें देखकर लगा कि तुम काफ़ी ईमानदार व्यक्ति हो, इसलिए सोचा अपनी कंपनी में तुम्हारे लायक पोस्ट पर तुम्हें जॉब दे दूं, जिससे तुम्हें एक्सपीरियंस भी होगा और अपना बिजनेस बिल्ड करने में आसानी होगी। बाय द वे मैं समझ गया सच क्या है और मजाक क्या है। क्या है? गुड बाय। किसका वेट कर रहे थे? ब्रिलियंट माइंड मैन, थैंक यू, बट आई कैन हेल्प यू टेल मी द नेम ऑफ दैट पर्सन आई विल फाइंड। आशा ने कुछ पल तो सोचा, फिर रितु को इग्नोर करके बोली, ईशान। अगर तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो तो ईशान को भी ज़रूर जानते होंगे। एक्चुअली वो हमारे कॉलेज में टीचर है यहाँ। व्हाट? सीरियसली? यस। आई थॉट यू आर किडिंग मी। आई डोंट क्रैक जोक्स। तुम मुझे कॉलेज का नाम बता सकते हो? या श्योर, कहकर उस लड़के ने अपने फ़ोन निकाला और उसमें की गैलरी में से एक फ़ोटो निकालकर आशा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये उस कॉलेज की फ़ोटो है और नीचे उसका नाम। आशा को मन ही मन बेहद खुशी हो रही थी, लेकिन उसने वो खुशी जाहिर नहीं की। थैंक यू सो मच मिस्टर सिद्धार्थ, उस लड़के ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। आशा ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसका हाथ पकड़कर एक बार फिर से उसको धन्यवाद किया। अगर ये सच में आपके लिए मदद है तो फिर मुझे लगता है मेरा उधार आप माफ़ कर सकती हैं। इसके बदले एक्चुअली आपका उधार चुकाने कैलिफोर्निया से इंडिया आने में बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। इतने में तो साल भर इस कैफ़े में कॉफ़ी पी सकता हूँ, उस लड़के ने हंसकर कहा। आशा के होठों पर भी मुस्कान आ गई। आशा ने बिल पे किया और वो तीनों कैफ़े से बाहर आ गए। इस दौरान रितु चुप ही रही। उसने सोचा एक बार ये लड़का चला जाए फिर वो आशा से बात करेगी। बाय, मैं चलता हूँ। अगर किस्मत में हुआ तो फिर मिलेंगे। किस्मत हम खुद लिखते हैं। अगर ये सच है तो मैं ऐसी सैकड़ों मुलाकातें लिखना चाहूँगा। बिल्कुल लिख सकते हो, अगर तुम मेरे मजाक को सच समझो तो। मतलब ये कि मैं यहाँ अपनी एक ब्रांड का स्टोर खोल रही हूँ। अगर तुम चाहो तो उसके एमडी बन सकते हो, साथ में कॉलेज की पढ़ाई भी हो जाएगी। सच में? उस लड़के ने हैरानी से पूछा। अगर तुम चाहो तो, आशा ने कहा। आशा की बात सुनकर रितु को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा। हाँ बिल्कुल, मुझे भला क्या प्रॉब्लम होगी, मैं तो खुश हूँ, लेकिन मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और इतनी बड़ी ब्रांड का एमडी कैसे बन सकता हूँ? वो भी आपने मेरा ना कोई इंटरव्यू लिया, ना ही कोई डिग्री देखी, ना कोई एक्सपीरियंस है मेरे पास, उस लड़के ने कहा। आशा ने उस लड़के से कहा, मेरी सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग है और आज तक कभी गलत नहीं हुई। मेरी सिक्स सेंस कहती है कि तुम्हें एक मौका देना चाहिए। रही बात तुम्हारे कॉलेज की, तो तुम अकेले ही नहीं होंगे इसके एमडी, बल्कि तुम्हारे साथ एक और व्यक्ति होगा जो तुम्हारी एब्सेंस में काम संभालेगा। उस लड़की की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने खुश होकर कहा, वाह, आप तो मेरी सोच से भी ज़्यादा आगे निकली। सच में आपकी सूरत आपकी सीरत के सामने कुछ भी नहीं है। इसका मतलब
मेरी सूरत अच्छी नहीं है? आशा ने आंखें छोटे करके सवाल किया। नहीं नहीं मैम, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब है कि आप दिल से बहुत अच्छी हैं। बहुत सारा धन्यवाद मुझे इस काबिल समझने के लिए, उस लड़के ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा। आशा ने मुस्कुराकर कहा, वैसे एक बात कहूँ, जो मदद तुमने मेरी की है उसके सामने हर चीज़ छोटी है, मैं जानता हूँ। कैसे? उस लड़के ने अपने माथे पर उंगली लगाकर कहा, जैसे आपकी सिक्स्थ सेंस स्ट्रांग है वैसे ही मेरी जनरल नॉलेज स्ट्रांग है। मैं आपके और आपके हस्बैंड के बारे में सब जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि आप अपने हस्बैंड को बहुत चाहती हैं, और चाहो भी क्यों ना, इतना अच्छा इंसान करोड़ों में एक होता है। खैर, मैं पर्सनली तो उन्हें इतना ज़्यादा नहीं जानता क्योंकि उन्होंने अभी कॉलेज में नया नया ज्वाइन किया है। बाकी रही बात मीडिया की, तो हम पर निर्भर करता है कि हम इंसान का कौन सा पहलू देखना चाह रहे हैं। मैंने आपका और आपके हस्बैंड दोनों का पॉजिटिव वाला पहलू देखा है। आशा कुछ ना बोली और उस लड़के को देखती रही। वैसे मैं जॉब मिलने की खुशी में आपको ट्रीट देना चाहूँगा, अगर आप फ्री हो तो। बिल्कुल, लेकिन आज नहीं, कल। कोई बात नहीं, चलेगा। आपका पर्सनल नंबर तो है नहीं मेरे पास। लेकिन बिना बात परेशान मत करना, कभी नहीं। वैसे ये सिर्फ फिल्मों में देखा था कि कोई अमीर इंसान सड़क चलते व्यक्ति को अपना बना लेता है। कभी नहीं सोचा था ऐसा मेरे साथ वास्तविकता में हो जाएगा। मैंने कब तुम्हें अपना बनाया? मेरा मतलब है कि आपने मुझे इतने बड़े ओहदे के काबिल समझा तो ज़रूर आपने कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा मुझ में। शायद ये ऊपर वाले ने पहले ही लिख दिया था, वरना आशा ही किसी को इतनी खास जगह नहीं देती। हाँ, लेकिन जो भी हो, अब तो मैं आम इंसान से खास इंसान बन चुका हूँ, वो भी द ग्रेट बिजनेस वूमेन आशा रस्तोगी का खास। ज़्यादा हवा में मत उड़ो ये सोचकर, क्योंकि सिर्फ ये पोस्ट मिलने से ही तुम खास नहीं होगे। मेरे लिए खास बनने के लिए काफ़ी सारी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है और उन्हें पूरा भी करना पड़ता है। अगर भगवान ने हमें यहाँ मिलाया है तो ज़रूर भी आगे का भी उन्होंने पहले से ही कुछ सोच कर रखा होगा। मैं किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा नहीं सोचता, जो होना होता है वो होकर रहता है। इसलिए सिर्फ ईमानदारी से मेहनत करूँगा और बाकी जो होगा वो होगा ही। गुड बाय, ग्रेट थिंकिंग। वैसे सब कुछ वही नहीं होता जो पहले से लिखा होता है। बहुत बार हम खुद भी पहले का लिखा हुआ बदल सकते हैं अपनी मेहनत से। इसलिए कभी भी लाइफ में हार मत मानना और ईमानदारी से अपना काम करते जाना। ईमानदारी एक ऐसा हथियार है जो तुम्हें आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। बिल्कुल, मैं आपका हर इंटरव्यू देखता हूँ तो आपकी विचारधारा मेरे अंदर भी आ चुकी है। जाने अनजाने में अब मैं भी अक्सर वही सोचता हूँ जो आप बोलती हैं। ये अच्छी बात है कि तुम किसी को इतना गहराई से अध्ययन कर रहे हो, फिर चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, चाहे तुम किसी को भी अपना आदर्श मानो, किसी को भी की भी विचारधारा को फॉलो करो, लेकिन विचार हमेशा खुद के होने चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति से इतना भी प्रभावित नहीं होना चाहिए कि खुद का ही वजूद भूल जाओ। आशा ने उस लड़के को इतने अच्छे तरीके से समझाया जैसे वो एक टीचर हो और वो लड़का एक विद्यार्थी। उस लड़के ने भी हाँ में गर्दन हिलाकर कहा, जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार। अब तुम जा सकते हो, आशा ने कहा तो सिद्धार्थ वहाँ से चला गया। उसके वहाँ से जाते ही रितु गुस्से में बिफर पड़ी। आशा, तुम पागल हो? किसी को भी बिना किसी टैलेंट के और भरोसे के रख लोगी? ऐसे कैसे किसी को भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा कर सकती हो तुम? मैं इनफ समझदार हूँ अपने फैसले लेने के लिए, आशा ने बिना रितु की ओर देखे ही कहा और वहाँ से आगे बढ़ गई। रितु बस हैरानी से आशा को यहाँ से वहाँ जाते हुए देखती रह गई। रितु आशा को जाते हुए हैरानी से देख रही थी। आशा, रुक तो सही 1 मिनट, रितु ने आशा के पीछे भागते हुए कहा। क्या हुआ? आशा ने बिना रुके ही पूछा। ऐसा भी क्या था उस लड़के में जो उसको इतनी बड़ी ब्रांड की फ्रेंचाइजी दे दी? फ्रेंचाइजी नहीं दी है रितु, उसे बस उसके सपने को पूरे करने का रास्ते की एक सीढ़ी दी है, ताकि उस सीढ़ी को चढ़कर वो सफलता की मंजिल तक पहुंच सके।
और कल तुम्हारा ही राइवल बन सके मार्केट में? मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? आँख खोल कर देखोगी तभी तो समझ में आएगा ना। रितु, मैं ऐसी मतलबी नहीं हूँ। तू अच्छे से मेरा नेचर जानती है। मैंने हमेशा उस व्यक्ति को जॉब दी है जो वास्तव में उस लायक है और जिसे उस जॉब की ज़रूरत भी हो। इस लड़के के केस में भी ऐसा ही है। ये इसके लायक भी है और इसे इसकी ज़रूरत भी है, लेकिन तूने उसकी बात नहीं सुनी। वो तेरे जैसा बिजनेसमैन बनना चाहता है। कल को वो तेरी ही स्ट्रेटजी से तुझे ही पीछे छोड़ देगा। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है रितु। यहाँ एक आम इंसान मेरी ही कंपनी में जॉब करके मुझे ही पीछे छोड़ दे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वो भी एक दिन बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, लेकिन आशा रस्तोगी को हराना नामुमकिन है। ऐसा तुम्हें लगता है? इस लड़के की आंखों में देखा है मैंने। क्या मेरा फ्यूचर या उसका फ्यूचर? तुम समझना ही नहीं चाह रही हो। हाँ, सही कहा तुमने। मैं समझ कर करूँगी भी क्या वैसे। ऐसे तो उससे ज़्यादा भरोसेमंद और एक्सपीरियंस्ड मैं हूँ, तो मुझे जयपुर वाली ब्रांच का एमडी बना देना चाहिए। अगर तुम वहाँ की एमडी बन जाओगी तो क्या मैं लूडो खेलूँगी? मैं सिर्फ उदाहरण दे रही थी कि वो इस लायक नहीं है। रितु, क्या तुम उसे क्रिटिसाइज़ करना बंद करोगी प्लीज़? रही बात तुमको जयपुर की ब्रांच का एमडी बनाने की, तो तुम्हारे पास कंपनी के शेयर्स हैं जो कि तुम्हें सबसे अलग बनाती है। अगर मुझे तुम पर भरोसा नहीं होता तो क्या तुम्हें कभी कंपनी के शेयर्स देती? रही बात एमडी बनाने की, तो जयपुर के अलावा किसी भी ब्रांच में एमडी बनाने के लिए कहा था। इनफैक्ट मुंबई की ब्रांच जयपुर के बाद दूसरे सबसे बड़ी ब्रांच में आती है। वहाँ भी तुम एमडी की कुर्सी पर बैठ सकती हो। मेरे लिए तुम मेरा सब कुछ हो, परिवार भी तुम ही हो, लेकिन तुम्हें तो मेरा हमसाया बनकर हमेशा मेरे साथ रहना है। कभी किसी दिन जहर देकर जयपुर की एमडी बनने का प्लान तो नहीं? कहकर आशा जोर जोर से हंस दी। आशा की आखिरी लाइन सुनकर रितु के चेहरे के भाव बदल गए। रितु ने गुस्से में कहा, तुम्हें ये मजाक लगता है आशा? मैं पिछले 5 साल से तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं कभी ऐसी नीच हरकत कर सकती हूँ? आशा ने रितु की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, रितु प्लीज़, नो मेलोड्रामा। तुम बहुत अच्छे से जानती हो मैंने ये बात सिर्फ और सिर्फ मजाक में कही है। इसे दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भद्दा मजाक करने की ज़रूरत नहीं है आशा। मेरी भी कोई रेस्पेक्ट है। ऐसा बोलकर तुम मुझे नीचा दिखा रही हो और ये दिखा रही हो कि मैं पैसों के लिए तुम्हें भी मार सकती हूँ। रितु अभी भी गुस्से में थी। रितु की बात सुनकर आशा सीरियस हो गई और उसने शांत आवाज़ में कहा, ऐसा नहीं है रितु, आई एम सॉरी यार। अगर तुझे बुरा लगा तो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। फिर भी यार तुझे समझ होनी चाहिए कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। मुझे थोड़ी ना पता था तू सच में इतना बुरा मान जाएगी। मैंने तो सिर्फ मजाक में ही कहा था। कोई बात नहीं, रितु ने कहा और मुस्कुरा दी। रितु को रिलैक्स देखकर आशा भी मुस्कुरा दी। दोनों पैदल पैदल ही सड़क के किनारे किनारे चल रही थी। रितु ने आशा को ठंड से कांपते देखा तो आशा का ब्लेजर उतार कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, कितना गर्म है यार, ये तू कैसे पहन लेती है? आशा ने ब्लेजर लेकर तुरंत पहन लिया और बोली, मेरा छोड़, तू कैसे वन पीस में बाहर आ सकती है इतनी ठंड में? किसी समझदार इंसान ने कहा था कि लड़कियों को ठंड नहीं लगती। मैं भी तो लड़की हूँ, मुझे तो इतनी ठंड लग रही है। क्या पता। आशा ने कुछ नहीं बोला और अपने दोनों हथेलियों में फूंक मारकर गर्म करने लगी। अभी भी ठंड लग रही है क्या? रितु ने आशा को देखकर सवाल किया। हाँ, थोड़ी थोड़ी सी, आशा ने जवाब दिया। रुक जा, मैं गाड़ी मंगवा लेती हूँ ड्राइवर को कॉल करके, कहकर रितु ने फ़ोन निकाला और नंबर डायल कर दिए। आशा ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन अचानक से ही उसने सामने देखकर कहा, ईशान। रितु ने भी तुरंत सिर उठाया और सामने ईशान को देखकर चौंक गई। वो हैरान हो गई कि ईशान यहाँ कैसे पहुँच गया। रितु मन ही मन सोचने लगी, अगर आशा और ईशान में बात हुई तो आशा को सच पता चल जाएगा। आशा ईशान से बात करने के लिए उसकी तरफ बढ़ी तो रितु ने आशा का हाथ पकड़ लिया और बोली, आशा कहाँ जा रही है? ईशान से बात करने। लेकिन क्यों?
क्यों, क्या होता है? मुझे मिलना है तो बस मिलना है। मुझे तुमसे हर चीज़ के लिए इजाज़त मांगने की ज़रूरत नहीं है। और बेहतर होगा कि तुम मेरे निजी जीवन में इतना रोक टोक ना करो रितु। कहकर आशा ने रितु का हाथ अपने हाथ से हटाया। आशा मुस्कुराते हुए ईशान की तरफ बढ़ी। ईशान ने भी आशा को सामने देखा तो उसके होठों पर भी मुस्कान आ गई। ईशान भी आशा की तरफ बढ़ा। आशा बिना कुछ सोचे दौड़कर ईशान के गले लग गई। ईशान ने भी आशा को कस के गले लगा लिया। ईशान की आंखों से आंसू बहकर आशा के कंधों पर गिरने लगे। आशा की आंखें भी भर आई। दोनों पूरे 5 साल बाद मिले थे। रितु ने दोनों को मिलते देखा तो अपना माथा पीट लिया और सोचने लगी कि अब वो आशा को क्या बहाना देगी। कुछ देर तक आशा और ईशान एक दूसरे के गले लगे रहे। कुछ देर बाद आशा ने ईशान से अलग होकर अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? तुम्हें पता है मैंने एक एक दिन कैसे गुजारा है तुम्हारे बिना? मैं समझ सकता हूँ आशा। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम जो सज़ा चाहो मुझे दे सकती हो। मैं तुमको कोई सज़ा नहीं देना चाहती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस बार अगर मेरा हाथ थामो तो कभी भी छोड़ कर मत जाना। मैं तुम्हारे बिना अकेली हो गई थी। रात रात भर नींद नहीं आती थी मुझे तुम्हारे बिना। तुम बहुत गंदे हो ईशान, जो तुम मुझे छोड़ कर गए। अगर माफ़ी मांग लेते तो क्या छोटे हो जाते? मैंने कितनी बार तुमसे माफ़ी मांगी थी, एक बार और मांग लेते। ओके बाबा, आई एम सॉरी। ठीक है, माफ़ किया। तुम इंडिया छोड़कर कैलिफोर्निया क्यों आए? अगर इंडिया में ही रहते तो शायद इतना समय नहीं गुजारना पड़ता अकेले अकेले। तुम्हें सच में मेरी याद आई? हाँ, बहुत ज़्यादा। कहते हुए आशा की आंखों में फिर से आंसू बहने लगे। तो ईशान ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। तुम मुझे फिर से छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? आशा ने ईशान के सीने से लगे हुए ही पूछा। नहीं, कभी नहीं। अब मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा और तुम्हारा ख्याल रखूँगा। तुम मेरे साथ इंडिया चलोगे? जहाँ तुम रहोगी वहीं मैं रहूँगा। तुम कितने अच्छे हो, मैं ही पागल थी जो तुम्हें समझ ही नहीं पाई। ऐसा नहीं है आशा, गलती दोनों ने की थी। तुमने गुस्से में और मैंने ईगो में। गलतियाँ तो इंसान से ही होती है ना। अच्छा इंसान तो वो है जो इन गलतियों को सुधारने की कोशिश करे। अगर ऐसा है तो तुम अपनी गलती सुधारने क्यों नहीं आए, उल्टा भाग कर यहाँ आ गए? असल में बात यह है कि मुझे लगा तुम्हारे पास इतना पैसा है तो तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारे पैसे के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। जब शुरुआत में पैसा और फेम नहीं था तब भी तो माफ़ी मांग सकते थे। एक बार अगर मेरा गुस्सा शांत होने के बाद तुम मुझसे माफ़ी मांगने आते तो मैं तुरंत माफ़ कर देती। तब मुझे लगा कि तुम्हें कुछ टाइम की ज़रूरत है ताकि तुम खुद को समझ सको और सही फैसला ले सको अपने हित में। ओके, तो फिर आज मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ और फिर से अपने जीवन में प्रवेश देती हूँ। आशा ने मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू सो मच आशा, मुझे अपने प्यार के काबिल समझने के लिए। मैं कौन होती हूँ तुम्हें अपने काबिल समझने वाली? तुम तो मेरे बेटर हाफ हो। जो नियति में लिखा है वो होकर रहता है। हाँ, ये तो सही कहा तुमने। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी बीवी मिली है, समझदार और बेइंतहा मोहब्बत करने वाली। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरी बाहों में हो। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन सच यही है ईशान, अभी तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी और तुम्हें बहुत सारा प्यार दूंगी। अगर मैं गुस्से में कभी कुछ गलत बोल भी गया तो माफ़ कर दोगी? थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर तुम मेरे आगे पीछे घूमकर मुझे मनाने की कोशिश करोगे तो ज़रूर माफ़ कर दूंगी। कहकर आशा हल्के से हंस दी। आशा की बात सुनकर ईशान के होठों पर भी मुस्कान आ गई। उसने अपना चेहरा जैसे ही आशा के करीब लाना चाहा तो उस एहसास से आशा की आंखें बंद हो गई। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा ये कहानी आपको कैसे लगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ दोस्तों जो इस कहानी का एंड चाहते थे उनके लिए एंड है और जो एंड नहीं चाहते थे उनके लिए कहानी आगे जारी रहेगी, लेकिन कुछ समय के ब्रेक के बाद कहानी को दोबारा स्टार्ट करेंगे। तब तक बीच में और कहानी आती रहेंगी। एंजॉय करते रहिए।
और कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए। बाय बाय।